हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनका संतुलन सीखेंगे। चैप्टर को चालू करने से पहले मैं कुछ बातें जरूर कहूँगा कि भैया ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, मुझे अक्सर, चाहे वो हर उम्र के स्टूडेंट में मैंने देखा है, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पे रहे, किसी भी स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करते हों, अक्सर मेरे पास ना मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर रिएक्शन बैलेंस तो हम लोग चलो कर लेते हैं, बट सर वो अंदर से ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हर टाइप के रिएक्शन हम बैलेंस कर पाएँ या नहीं कर पाए। और ये ना अक्सर, मतलब इतने सालों के अनुभव में मैंने हर बार ये देखा है, हर साल हर नए बैच में देखा है कि बच्चे रिएक्शन को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं। बहुत से लोग कर लेते हैं, पर बहुत कम लोग, मतलब 1 या 2% ही होते हैं जो किसी भी टाइप के केमिकल कंपोजिशंस के साथ फ्रेंडली रहते हैं। मतलब अपन डील कर लेंगे, ऐसा उनका केमिकल्स के साथ रिश्तेदारी हो, ऐसे बहुत कम देखने मिलता है। कारण क्या है पता है? कारण ये है ना, क्योंकि हम लोग कभी भी जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, जूनियर क्लासेस में या जब भी हम लोग पढ़े होंगे, तब हम डायरेक्ट ना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे होते हैं, जो कि सबसे गलत अप्रोच थी। एक्चुअल में जैसे बोलते हैं ना कि एक सुंदर और उन्नत अगर घर बनाना है तो नींव पर काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको केमिस्ट्री में किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, किसी भी टाइप का, तो आप लोग को ना 2-4 चीजें पहले पता होनी चाहिए। फंडामेंटल जो मूलभूत चीजें हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। और मूलभूत चीजों के ज्ञान में ही मैं चीजों को थोड़ा सा अलग वे में रिलेट करता हूं, जो शायद आपकी किताबों में ना हो। मैं पहले आप लोग को वैलेंसी का वीडियो रिलीज किया हूँगा। आप वैलेंसी में क्या सीखते हैं? आप एक एक एलिमेंट के बारे में सीखते हैं, उनके चार्ज के बारे में सीखते हैं। फिर आप देखते हैं कि एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट के साथ जुड़कर किस स्टोइकियोमेट्री में प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब उनकी अनुपात क्या रहेंगे। फिर आप देखते हैं, मैंने एक एक टाइप करा करा के आप लोगों को पढ़ाया होगा वैलेंसी में। बहुत लोग सोचते हैं कि सर वैलेंसी सिलेबस में नहीं है। भैया नहीं है, पर जो टीचर पढ़ा रहा ना उसके कुछ अनुभव का तो थोड़ा सा आप लोग सम्मान करो। मुझे पता है, और मुझे हमेशा ये पता रहता है कि बच्चों को किस समय क्या देना है। ठीक है, ये आप खेलना सीख जाओगे ना, और ये खेलना सीख गए तो आप लोग बड़े बड़े चैप्टरों में जब आप रेडॉक्स बैलेंस कर रहे होते हैं या आगे चल के हायर लेवल के चैप्टर्स आते हैं, उस सभी जगह ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के आपका कॉन्फिडेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब आपके जीवन की जो सबसे बड़ा डाउट है, आज हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बस आपको करना क्या है, आपको मेंटेन करनी है चीजों को, जिस सीक्वेंस में मैं चीजों को करा रहा हूं। जैसे वैलेंसी में मैंने आप लोगों को आयंस के ऊपर क्या चार्ज आते हैं वो सिखाया, आयंस किसी एलिमेंट से जुड़कर किस प्रकार से नया यौगिक बनाएंगे, उनके स्टोइकियोमेट्री क्या रहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम लोग सीधे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, और इस चीज को भी मेरे प्यारे साथियों मैं आपको 2 से 3 चरणों में सिखाऊंगा। मतलब अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन देखेंगे, और अंत में आप लोगों को कैसा देता है, आप लोग को एक साइड लेफ्ट में रिएक्टेंट देता है, राइट में प्रोडक्ट देता है, और आपको बैलेंस करना रहता है ना। मैं सीक्वेंस को, या बोलना चाहिए ज्ञान के स्तर को ऐसा उठाते हुए चलूंगा ना कि लास्ट में मैं केवल आपको रिएक्टेंट दूंगा। प्रोडक्ट भी आप खुद बनाएंगे और बैलेंस भी खुद करेंगे। डबल स्टेप प्रोसेस आप लोग को स्वयं से करना है, और वो जब हो जाएगा ना तो बोलते हैं ना, वो आ गया तो फिर लाइफ झींगा डाला वाला हाल रहेगा। ठीक है, चलो दोस्तों, मजा से पढ़ना है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको हर स्टूडेंट को ये परेशान करते रहता है। तो सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस से, हम लोग चीजों को बनाना सीखेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए मैंने सबसे पहले आप लोग को एक ऐसा क्वेश्चन दिया है। अगर एनसीईआरटी के अप्रोच के अकॉर्डिंग चलोगे, पहले मैं बोल रहा हूं ना कि आपको पहले दोस्तों सही बनाना सीखना है, बाद में तो तेज बनाना आप अपने आप सीख ही जाओगे अभ्यास के साथ। पहले तो ज्ञान पाओ, सही बनाओ। तो सही बनाने में एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि आयरन वाटर से रिएक्ट कर रहा है और Fe3O4 बन रहा है और H2 बाहर निकल रहा है। एनसीईआरटी के अप्रोच को अगर मैं यूज करता हूं तो मैं देख पाता हूं कि यहां पर हम लोग 3 ऐसे सेक्शन बनाएंगे। कौन कौन से हैं यहां पर ध्यान से देखना सभी लोग। यहां पर हमारे पास एलिमेंट में आयरन है सर, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। 3 एलिमेंट हैं, और तो कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एक्स एलिमेंट का जोन है। ठीक, और ये मेरा अभिकारक रहेगा, रिएक्टेंट वाला पार्ट रहेगा। ये रिएक्टेंट है सर। रिएक्टेंट मतलब समझ गए,
और एक प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैंने आप लोग को केमिकल रिएक्शन वाला जब प्रोडक्ट चालू किया होगा चैप्टर, तब मैंने इन सारे टर्मिनोलॉजी को क्लियर किया होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इनके अपने क्या क्या फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिया मैंने सर आयरन। ध्यान से समझना, रिएक्टेंट में कितने आयरन है सर? 1 है। पर प्रोडक्ट में कितने हैं सर? 3 हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं सर? 3 हैं। अभी देखो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, रिएक्टेंट मतलब इस एरो के लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है सर? 2 हैं। और इधर भी कितने हैं सर? 2 हैं। चलो अच्छी बात है। आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो सर, ऑक्सीजन लेफ्ट में कितने दिख रहे हैं सर? 1 दिख रहे हैं रिएक्टेंट में। पर प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं सर? 4 दिख रहे हैं। अब करना क्या पड़ेगा, हम लोग को बैलेंस करना है। सबसे पहला तो पहले सेंटर मेटल या जो भी हमारा मेटेलिक सब्सटेंस होता है उसको पहले बैलेंस करना है। तो भैया रिएक्टेंट में कितने दिख रहे थे? 3। अब प्रोडक्ट 1। अब प्रोडक्ट में कितने दिख रहे थे सर? प्रोडक्ट में हम लोग को दिख रहे थे 3। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों आप इतना समझ गए कि सर अगर इधर भी 3 है तो इधर भी 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का गुणा किया मैंने। जैसे ही मैंने 3 का गुणा किया, किधर किया सर? रिएक्टेंट में। तो आप Fe की जगह पे अब लिखेंगे सर 3Fe। क्या हो जाएगा? 3Fe प्लस ध्यान से समझिएगा, H2O तो है ही। ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर अब आप देख पा रहे हैं, यहां पर अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये मैं पूरा ये लाइन को ना एक बार फिर से रिपीट कर दिया। 3 मोल मैंने मल्टीप्लाई किया, आयरन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन अभी अनबैलेंस चल रहा है। ऑक्सीजन क्या चल रहा है सर? अनबैलेंस चल रहा है। जब ऑक्सीजन अनबैलेंस चल रहा है दोस्तों, तो राइट में 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 1 ऑक्सीजन है। मतलब मैं समझ गया इधर 4 का गुणा कराना पड़ेगा। किधर? रिएक्टेंट वाले में। तो भैया आप यहां पर 4 का गुणा करा दीजिए। जैसे ही 4 का गुणा कराओगे कितने ऑक्सीजन हो गए सर? 4। यहां भी कितने हैं? 4। लेफ्ट राइट सब कुछ बैलेंस चल रहा है। 3 आयरन 4 ऑक्सीजन। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं सर? 8। और यहां पर कितने हैं सर? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो भैया हम 8 कर रहे हैं, तो 8 तो तब हुआ होगा ना जब 2 में 4 का गुणा हुआ होगा। तो ये 8 हो गया होगा। तो इधर भी 8 करना पड़ेगा, तो 2 में 4 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब आप इधर भी 4 का गुणा कराओगे। अब देखो परफेक्टली बैलेंस है कि नहीं केमिकल रिएक्शन। 3 आयरन बैलेंस, 4 ऑक्सीजन बैलेंस, 8 हाइड्रोजन बैलेंस। ये बन गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बाय द यूजिंग बॉक्स मेथड। ठीक है, बक्सा विधि का उपयोग करके हमने रिएक्शन को क्या किया? बैलेंस किया। लेफ्ट और राइट की चीजों को आप संतुलित करते जाइए, कंप्लीट स्टाइकियोमेट्री आपकी तैयार हो जाएगी। कौन से कितने मोल रहेंगे? तो लेफ्ट में 3 मोल आयरन, 4 मोल वाटर रिएक्ट करके Fe3O4 बनाएगा और 4 मोल हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इतना आसान है। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं ना, अभी सीखने पे काम करो, उसके बाद रफ्तार पकड़ेंगे ना भाई। हम लोग शुरू से अभी मन्यु नहीं बन जाएंगे कि माता के गर्भ से ही ज्ञान लेकर आए हैं। पहले तो ज्ञान अर्जित तो करो, उसके बाद ना आप योद्धा बनोगे। फिर देखो कितना तेज आप लोग बाण चलाओगे फिर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े दोस्तों। चलो सवाल देखो। सवाल में अपने पास है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये लोग हैं हमारे पास, है जी। 2 ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। हर बार की तरह आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बना दो। देखेंगे ध्यान से, मेरे पास क्या था? यहां पर N2 था और ये H2 था और ये मिलकर बन रहा था NH3। कितने किसके मोल आएंगे अब वो आप लोग को बैलेंस करना रहेगा। यहां पर मेरे एलिमेंट है, एलिमेंट में नाइट्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन, यही 2 लोग तो हैं ही। भैया ध्यान देंगे अगर आप लोग, तब आप पाएंगे कि इधर अपने को रिएक्टेंट लिखना है, मतलब अभिकारक लिखना है भैया, और इधर अपना क्या आता है? प्रोडक्ट आता है, उत्पाद आता है। ठीक है जी। तो अब यहां पर जब मैं देखता हूं तब मैं क्या पाता हूं कि सर इधर कितने नाइट्रोजन के एटम है सर? 2 हैं। कितने हैं सर? 2। और इधर कितने दिख रहे हैं? 1। अरे भैया 2 है ना। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2 हैं। इधर कितने दिख रहे हैं सर? 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं सर? 3 दिख रहे हैं। तो कहानी में मुद्दा ये आएगा कि सबसे पहले तो नाइट्रोजन को आप बैलेंस करने जाओगे। इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन है, मतलब मैं समझ गया कि यहां पर भी दोनों बैलेंस होके चले, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। राइट साइड 2 का मल्टीप्लाई कराया ना सर, राइट साइड 2 का मल्टीप्लाई कराया, तो आपने यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया बात। दूसरी चीज ये होती है कि 2 और 3 दोनों अलग अलग आ रहे, तो इनका एलसीएम लो, कितना आता है सर? 6 आता है। 6 आता है तो 2 को 6 करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 को 6 करना है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड जो हाइड्रोजन है उसके सामने 3 का मल्टीप्लाई करना था, कर दिया 3 का मल्टीप्लाई।
और जब प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट साइड वाले हाइड्रोजन के सामने अपने को 2 का मल्टीप्लाई करना था, तो देखो ये वाला 2 तो इसमें मल्टीप्लाई है ही ना। अब देखो पूरा रिएक्शन बैलेंस हुआ क्या, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ये बन गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मजा आ रहा है कि नहीं भाई, सटासट बन रहा है। अभी रफ्तार पकड़ेंगे, एक सवाल और कराता हूं बक्से वाले पे। इसको एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा देर रोकिए और स्वयं से एक बार प्रयास कीजिए, ताकि मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि हाँ चीजें आपसे बननी शुरू हो गई हैं। चलो इस बार ना क्या 3-4 लोग आए हैं, इस बार सर अपने पास 3-4 लोग हैं हमारे पिटारे में, तो सब लोग को देखना रहेगा। मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 4 लोग हैं। सीखने लायक अच्छा क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिएगा 4 एलिमेंट अपने को लेने पड़ेंगे इस बार, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, कोई सीन नहीं है, आराम आराम से काम करेंगे हम तो। अभी तो हम सीखने के स्टेज में हैं और सीखना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, इधर मैंने प्रोडक्ट डाल दिया। चलो सुनना, ये मेरा एलिमेंट हो गया, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग एलिमेंट को। ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक जो अभिक्रिया के लेफ्ट में रहता है इक्वेशन में। ठीक, और ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। साथियों साथ में आप सोचेंगे हम लोग, इज दैट क्लियर एवरीवन? मतलब मैं ना ऊपर वाले रिएक्शन को एक बार नीचे लिख दे रहा हूं, दिस इज Mg3N2 प्लस यहां पर अपना दिया था H2O से हमारा क्या बन रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH बन रहा था, और साथ ही साथ में आप लोग का अमोनिया गैस बाहर निकल रही थी, है जी। चलो स्टाइकियोमेट्री जैसा था वैसा ही लिखा हूं। अब बैलेंसिंग पे काम करना है अपने को, तो चलिए बैलेंसिंग में आ जाइए। इधर मैग्नीशियम मेटल लिया, फिर आप नाइट्रोजन को लोगे, फिर हाइड्रोजन को लोगे, फिर ऑक्सीजन को लोगे। ठीक है, चलिए सुनिएगा। फिलहाल के लिए देखिए तो मैग्नीशियम लेफ्ट में कितने हैं सर, 3 हैं, और राइट में कितने हैं सर, खाली 1 है। ऐसे ही नाइट्रोजन लेफ्ट में कितने हैं सर, 2 हैं, राइट में कितने हैं सर, खाली 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन देखो लेफ्ट में 2 दिखता है और राइट में हाइड्रोजन भी 2 ही दिखता है। ठीक, ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 दिखता है सर, राइट में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं सर, 2 दिखता है। बैलेंस करने के लिए चल दिए हम लोग। कितने मैग्नीशियम है सर, 3 लेफ्ट में, राइट में 1 है। ना इंसाफी है ना, अरे कितने आदमी थे सर, 3, और उधर कितने थे, 1। फिर भी बैलेंस कर लेंगे क्या, कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सर, इधर 3 का गुणा कराएंगे, यहां 3 आ गया। मतलब मैग्नीशियम के राइट साइड वाले प्रोडक्ट वाले पार्ट में भैया आपने 3 भिड़ा दिया, आपने 3 भिड़ा दिया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन वहां की, तो भैया नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, लेफ्ट में 2 दिख रहे हैं, रिएक्टेंट में 2 दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में 1 दिख रहा है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए बराबर बराबर होना चाहिए ना, लेफ्ट और राइट वाली चीज, तो यहां पर आप 2 लगा दिए। मतलब आप समझ गए कि राइट मतलब प्रोडक्ट साइड वाले नाइट्रोजन के सामने अब आप 2 मोल लगा दोगे। अब ध्यान देखो, हाइड्रोजन तो दोनों साइड बैलेंस चल ही रहा है, बट अब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं सर, देखो इधर 2 हैं, इधर कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं सर, 2 में 3 का गुणा करने पे 6 हो गए हैं। फिलहाल के लिए इसको अभी रोक दो, फिलहाल के लिए रोक दो। आप कैसे देखो दोस्तों कि ऑक्सीजन ना राइट साइड में आपको 2 दिख रहा है, लेफ्ट में 1 दिख रहा है। जो बैलेंस है उस पर ध्यान मत दो, उसको बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए जो अनबैलेंस है उसको पहले निपटा देते हैं। तो इधर 2 दिखता है, इधर 1 दिखता है, मतलब आप समझ गए बैलेंस करने में इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 हो जाएगा, 2 बैलेंस। मतलब रिएक्टेंट साइड वाले ऑक्सीजन में आपने 2 को भिड़ा दिया। आपने किसको भिड़ाया, 2 को भिड़ाया, है जी। अच्छा नहीं 2 को नहीं भिड़ाओगे, फिलहाल के लिए ध्यान दो, वो बात की चीज़ है, 2 को अभी मत भिड़ाओ। देखो तो पहले फिलहाल के लिए ये 3 और ये 2 जब मल्टीप्लाई किया ना सर, तो ऑक्सीजन कितने हो गए हैं सर, ये इसी में ऑक्सीजन था, राइट में कितने हो चुके हैं, 2 3 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं। कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं सर, 6। राइट में अपने पास 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, मतलब 2 × 3 हो चुका था ना। अरे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, वो ऑक्सीजन से भी तो भिड़ा, तो ये 6 हो चुका है। अगर ये 6 हुआ है मेरे साथियों राइट में, तो लेफ्ट में भी कितना आना चाहिए सर, 6। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भैया यहाँ 6 मोल्स आएगा। अब जैसे 6 मोल्स आया, चौथा वाला अपने आप बैलेंस होना चाहिए ना। अगर चौथा वाला अपने आप बैलेंस होता है तो फिर रिएक्शन अपना कंप्लीटली बैलेंस है। देखिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं सर, 12। इधर कितने आ रहे हैं सर, 2 3 6 और ये फिर से 3 दूना 6, 12। सारा बैलेंस है। 3 मैग्नीशियम 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 12 हाइड्रोजन,
6 और 6 12 हाइड्रोजन, कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तैयार। मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई? ठीक है, तो किसी भी टाइप का आपसे पूछा जाए, आप पहले ना जो हैवी मेटल्स रहेंगे या जो बड़े एलिमेंट रहेंगे उनको पहले बैलेंस करना, उनकी स्टाइकियोमेट्री आप लिखना शुरू कर देना। ये नहीं कि सबकी स्टाइकियोमेट्री ये 3 मोल 6 मोल बाद में लिखना, नहीं, पहले लिखना, फिर आपको रिएक्शन से आइडिया लगाना पड़ेगा बाकी के एलिमेंट्स का। जैसे यहाँ पर हमने 1 में 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने यही देख लिया कि सर ये ऑक्सीजन पहले से 2 था और उसमें 3 मल्टीप्लाई हो चुका था, इसके कारण तो वो 6 हो चुका था, तो इसको 6 किया, तो इधर भी 6 किया। बाकी हाइड्रोजन चौथा एलिमेंट अपने आप हमेशा अगर बैलेंस होता है तो आपने सही बनाया है, अदरवाइज गलतियां हुई हैं। अब चलो दोस्तों, मुझे लगता है हमने सीखने का काम कर लिया, अब थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये हमारे पास बड़े सारे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं बोल रहा हूँ ना, लेयर पर लेयर जाकर अपन प्रैक्टिस करेंगे। टाइप 1 आप लोग को समझ में आ गया, अब टाइप 2 वाले क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारा समझ लीजिए टाइप 2 है, सेकंड वेराइटी। इसमें आप लोग को सीधे सीधे क्या करना है, डायरेक्ट बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, आपको सीधे बैलेंस कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो मैं एक काम करूं, पहले तो मैं इसको सीधे सीधे लिख ही देता हूं एक लाइन, ताकि आप लोग ऊपर में क्वेश्चन अलग से दिखे और उसका सॉल्यूशन आप लोग को अलग से दिखे। अदरवाइज आप सोचोगे सर वहीं पे सॉल्व कर दिए, तो जो लोग नोट कर रहे होंगे उन लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। चलो अब ध्यान से देखो भैया, पहले तो आप लोग हैवी मेटल को ध्यान देना कि कितने हमारे पास नाइट्रेट, कितने आयन है। यहाँ पर 1 नाइट्रेट है, यहाँ पे 2 नाइट्रेट है। लेफ्ट राइट में तुलना करना है, तो भैया यहाँ 2 है, मतलब अपन समझ गए कि सर आप यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करा रहे हो, सर 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हो। अब बात आ रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखने की। कैल्शियम तो इधर भी 1 है सर, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैल्शियम बैलेंस था, नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं सर, यहां से 2 आ रहे हैं और यहां से 2 आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं सर। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4। इधर कितने दिख रहे हैं, खाली 2 दिख रहे हैं, तो इसको सर आप 2 का मल्टीप्लाई करा के इसको भी 4 कर दिए। जैसे ही 4 किया, अब अपने को ऑक्सीजन बैलेंस करनी थी, तो ऑक्सीजन में देखो 3 दूना 6 और 6 और 2 8। यहां देखो 3 दूना 6, 6 2 8। अपने आप पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। मजा आया कि नहीं आया? सारे कैल्शियम बैलेंस, नाइट्रेट बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, कोई भी बक्सा बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए बोलते हैं ना, शुरू में आप तेज बनाना सीखो। बहुत सारे लोग को यहाँ तक की पढ़ाई बिल्कुल समझ में आ रही होगी और लग रहा होगा सर ये तो हमको आता है। भैया धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा ना मैं, अचानक से भड़बड़ा के उठा दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि वीडियो में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तब आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी बातें आप नहीं पाएंगे, नया सीख रहे होंगे, जो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग रहा होगा आपके मतलब पहले के कोर्स करिकुलम के अकॉर्डिंग। मैं ये भरोसे से बोल सकता हूँ। तो बस वीडियो में बने रहो, और वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया रहेगा। आप सोचोगे अरे यार, ये तो जो जीवन भर अपन प्रॉब्लम में थे वो तो एक क्लास में सर निपटा के रख दिए, है ना जी। पर पहले वैलेंसी को देखना जरूरी है भाई, ठीक है। इसलिए ऐप पे पहले से वैलेंसी अपलोड कर दिया हूँ मैं। आप सोचते हैं सर वो तो सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ाते हैं? अरे हमको पता रहता है ना किस समय क्या इनपुट डालना है। चलिए, NaOH, अरे जरूरी नहीं है कि हम किताबों के हिसाब से ही पढ़ाएं। हम उन शिक्षकों में से हैं जिनमें को किताबों से ज्यादा बेहतर चीजें अरेंज करने आ रही हैं। चलिए, नेक्स्ट है Na2SO4 डालना है अपने को, और H2O सीधे सीधे उतारना है। क्या होगा, कितने मोल स्टाइकियोमेट्री लगेंगे, तो भैया ध्यान देंगे। इधर कितने अपने पास सोडियम है, राइट में 2 और लेफ्ट में 1 सोडियम दिख रहा है, मतलब बड़ी नाइंसाफी है। तत्काल प्रभाव से आप यहाँ पे 2 ठोक दोगे। जैसे ही 2 डाले, सल्फेट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सोडियम अभी दोनों के बैलेंस हो गए। अपने को आप चेक करना है हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं सर। यहाँ से 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इधर तो खाली 2 ही दिख रहा है, तो भैया इसको भी 4 कर दो, 2 का गुणा करा दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 ऑक्सीजन यहाँ से, टोटल अपने पास 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं। इधर देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है हम लोग को, और 2 ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, 6 ऑक्सीजन। मतलब स्टाइकियोमेट्री पूरी तरह से क्या हो गई, बैलेंस हो गई, पूरी तरह से बैलेंस हो गई। ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जिसमें इसके 2 मोल होंगे और इसके 2 मोल होंगे, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन आप लोग को दिया गया है कि बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और HCl बना रहा है। आपसे पूछा जाएगा
कि कितने मोल बेरियम क्लोराइड की यहाँ पर हम लोग को जरूरत पड़ेगी और कितना मोल HCl यहाँ पर हम लोग को तैयार होता हुआ दिखेगा। तो भैया कोई बात नहीं है, सवाल किसी भी रूप में पूछ दे, अब आपको सॉल्व करने तो 110% आना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेरियम कितना था सर, बेरियम अपने पास इधर भी एक था इधर भी एक था, बेरियम बैलेंस है। सल्फेट इधर भी एक है इधर भी एक है, वो भी बैलेंस है। जो बैलेंस नहीं है वो है हाइड्रोजन और क्लोरीन। इधर कितने हाइड्रोजन है सर, 2 हैं और इधर 1 है। इसका मतलब आप समझ गए सर, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 मल्टीप्लाई किए यहाँ 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गया, परफेक्टली बैलेंस हो गया। तो बेरियम क्लोराइड जब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो कितने मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा, HCl का निर्माण होगा सर, 2 मोल। इसी को घुमा घुमा के पूछ देता है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने में इसको यूज किया जाता है। इसका आपसे पूछा जा रहा है H2O से रिएक्शन कर रहे हैं और उससे हमारा पूछा जा रहा है कितने मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा मैंने सवाल में चेंजेस लाया, भैया कोनो दिक्कत ना है, कुछ भी चेंजेस ला लो। इतना तो दिख रहा है, एक कैल्शियम है बैलेंस। अपने पास यहां पर ना 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। 2 हाइड्रोजन तक तो ठीक है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, पर ससुर 2 ऑक्सीजन दिखा रहा है ना, और यहां 1 ऑक्सीजन ही दिख रहा है, मतलब हम यहां पर 2 ठोक देंगे। जैसे ही 2 ठोके हाइड्रोजन हो गए 4, जिसमें से 2 हो गए हैं राइट में खत्म। अभी भी हाथ में 2 हाइड्रोजन बचे हैं और यहां से सर C2 बचा है, तो ये जुड़ जाएगा हमारा C2H2, क्या बन गया, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन, C2H2, ठीक है, जिसको वेल्डिंग गैस के नाम से जानते हैं, सिटिलीन के नाम से जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आता है। और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट के तौर पे तैयार हो गया। कोई टफ लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोगों को टफ लग रहा होगा। चलो इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। हालांकि आपको अगर एल्यूमिनियम सल्फेट बस बोल दे तो आप लोग को मैंने वैलेंसी में सिखाया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइसी क्यों होता है। ये सारी बातों पे हमने पहले चर्चा की है, सिस्टम को एकदम अरेंज करते हुए पढ़ा रहा हूं ना मैं। चलो फिलहाल के लिए आप लिख दो BaCl2 प्लस अपना Al2SO4 थ्राइस है हमारे पास, और इससे हमारा बन रहा है AlCl3 प्लस BaSO4। हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है, कौन बात ना। एक बेरियम बैलेंस, 3 सल्फेट थे हमारे पास और राइट में 1 सल्फेट दे रहा है, मतलब भैया यहाँ 3 ठोका जाएगा। जैसे ही वहां 3 हुआ, 3 बेरियम होगा, तो भैया आप यहां भी 3 डालोगे। बेरियम को बैलेंस कर लिया। अब ध्यान समझना, कितने एल्यूमिनियम थे इधर, 2, और इधर कितने हैं सर, 1। इसका मतलब आप समझ गए कि इधर भी 2 करना पड़ेगा सर, इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। चौथा एलिमेंट अपने आप बैलेंस होना चाहिए। अगर हुआ है तो फिर सही बना है, नहीं हुआ है तो गड़बड़ा गया है मामला। कितने क्लोरीन यहां दिख रहे सर, 2, और ये 3 का मल्टीप्लाई करके 6। इधर भी कितने दिख रहे, 2 3 6, सब बैलेंस हो गया है। ठीक है, 3 बेरियम 3 सल्फेट 2 एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन, परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो हम लोग को 2 मोल AlCl3 और 3 मोल बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट प्राप्त होंगे। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा सा देखो, मैंने आयनिक टाइप के भी रिएक्शंस डाल रखे हैं। मैं बोल रहा हूं ना, एक टाइप पे मैं आप लोगों से मेहनत करवाने वाला हूं। ठीक है, इनको पहले वीडियो को आप लोग को रोकना चाहिए और स्वयं से आप लोग क्या कीजिए, ये सारे 4-5 सवाल को आप लोग पहले एक लाइन में सॉल्व करके रखो। कर लिए, अब अपन मैच कर लेते हैं। ठीक है, चलो मुझे तो भरोसा है मेरे सारे स्टूडेंट सही ही बनाए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, MnO2 था और यहां पर अपने को सीधा छुट्टा एल्यूमिनियम दे दिया था, बनाना था Mn और Al2O3। हाँ जी, ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहां कितने दिख रहे हैं, 3। मतलब जब भी एक ही एलिमेंट के लेफ्ट और राइट के नंबर बिल्कुल अलग अलग आ जाए तो आप उसका एलसीएम ले लिया करो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है सर, 6 होता है। कितना होता है सर, 6 होता है। तो 6 होता है तो 2 को 6 बनाना है, मतलब 3 का गुणा कराना पड़ेगा, और 3 को 6 बनाना है मतलब 2 का गुणा कराना पड़ेगा। इतना तो मैंने कर लिया, समझ में आ रही बात है। उसके बाद कितना एल्यूमिनियम यहां मिल रहा है सर, 4। कितना एल्यूमिनियम मिल रहा है सर, 4। तो अपन यहां 4 लगा देंगे। कितने मैग्नीज यहां मिल गए हैं हम लोग को सर, 3। तो यहां अपन 3 लगा देंगे। देखो सब बैलेंस है कि नहीं है, 3 Mn
4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, परफेक्टली बैलेंस्ड। मजा आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, और बिल्कुल सही बनाए होगे, मुझे पूरा भरोसा है भैया सब लोगों पे, मुझे एकदम भरोसा है कि सबने बिल्कुल सटीक जवाब दिया होगा इसका। चलिए, इसमें क्या करना है, इसमें बड़े आराम से, ये तो आप लोग का ब्लास्ट फर्नेस में होने वाला रिएक्शन है कि आयरन के ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, और वहां पर प्योर आयरन अलग निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, उसमें ये केमिकल रिएक्शन होता हुआ आपको दिखता भी है। चलो फिलहाल के लिए आ जाओ, क्या क्या करना पड़ेगा भैया। कितने आयरन हैं सर? आयरन 2 हैं। इधर कितने हैं? 1। तो पहले इसको 2 बना दो। बना दिया मैंने 2। हाँ जी, हाँ जी। और आगे देखते हैं, कार्बन 1 है, उधर भी 1 है। ऑक्सीजन को थोड़ा गिनो तो 3 ऑक्सीजन इधर है सर, और इधर 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। कितने? 4 ऑक्सीजन। इधर 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। अगर इधर 2 ऑक्सीजन दिख रहा है तो भैया इसको 4 करना होगा मेरे दोस्तों। अगर 4 करना होगा तो आप ना फिर कार्बन में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, कहानी बिगड़ेगी फिर। सुनो, मेरी कहानी अब यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ने वाली है। कारण क्या है कि जैसे ही 4 ऑक्सीजन के लिए मैंने यहाँ 2 किया, सुनेंगे बात को अब, तो भैया आप तुरंत पा जाएंगे कि ये तो अपने पास 4 ऑक्सीजन हुआ, बट कार्बन 2 हो गया, तो ये भी फिर 2 हो जाएगा। अगर ये 2 हुआ तो टोटल कितने ऑक्सीजन हमारे हो गए? फिर ऑक्सीजन यहाँ से हमारे हो गए, इधर के 3, इधर के 2, 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाफ ऑफ O2 अलग से भी रिलीज हो सकता है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ CO2 के टर्म्स में ही अगर अपने को आंसर देना पड़ेगा तो थोड़ा और सोचना पड़ेगा, है ना। कैसे सोचोगे? और काम करूँ क्या मैं, इधर ना अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कराता तो 3 के 9, है ना, और यहाँ पर देखो ये 3 है और वो 2 है। होल्ड अ मिनट, सबसे बढ़िया तरीका यूज करो, इसको पहले गायब करो। ये देखो, ये तीनों गायब करो। ये CO2 था, ठीक। इधर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 3। इधर कितने दिख रहे हैं? 2। इधर कितने दिख रहे हैं? 2। एक काम करो, मैंने बार बार बोला है, एक ही एलिमेंट के अलग अलग लेफ्ट और राइट में डाटा अलग अलग दिखे तो पहले एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम ले लिए सर। जैसे ही आप इसका एलसीएम ले लिए, आप तत्काल प्रभाव से पा गए कितना हो गया सर? 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। सॉरी, इधर एक और है ना सर, 4 ऑक्सीजन है। कितने हैं सर? 4 ऑक्सीजन थे, ध्यान नहीं गया मेरा। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है। अच्छा, 6 किया रहता, इधर 2 का मल्टीप्लाई किया रहता, फिर इधर 3 का मल्टीप्लाई किया रहता, हाफ ऑफ O2 जोड़ना ही पड़ेगा। कुल मिला जुला के यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। FeO बाहर निकलता है क्या मेरे ख्याल से? यहाँ पर मेरे ख्याल से सर FeO बाहर निकलता है। ठीक है, FeO प्लस CO2। ठीक है, तो अब बैलेंस करके देखो तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अपन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराए, कितने आयरन हो गए सर? 4। कहानी में यही तो ट्विस्ट छुपा था। ठीक है, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे सर? 4 का मल्टीप्लाई करा, क्या बैलेंस हो रहा है क्या कहानी? और यहाँ फिर 3 कार्बन हुए तो 3 बैलेंस करो। ठीक है, देखो तो कितने आयरन हो गए? 4। इधर भी 4 आयरन हो गए हैं, और ऑक्सीजन इधर हो गया 3 दूना 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9। यहाँ पर कितने हो रहे हैं सर? 4 और ये 6 हो जा रहा है सर, 10 हो जा रहा है। कितने हो जा रहे हैं? 10। कार्बन तो खैर ठीक है, बैलेंस है, कार्बन तो बैलेंस है। तो अब क्या होगा भाई? कार्बन तो बैलेंस है, ठीक है। इसको थोड़ा और सोचेंगे क्या हम लोग कि कैसे क्या करें। ये चलो और 1 मिनट देखो तो, इसको हटाओ पहले, कैसे सोचेंगे ये सारा हटा देता हूँ। 1 मिनट पहले तो देखो, ये सारा हटाया, ठीक। वही काम लगाऊंगा मैं। 3 ऑक्सीजन है और इधर 2 दिख रहा है, तो पहले तो मैं यहाँ 3 का गुणा करा देता हूँ। अभी कितने ऑक्सीजन हो गए सर? इधर 6 हो गए। सुनेंगे बात को, उधर 6 हो गए हैं, इधर भी फिर 3 लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पर आए हैं तो 3 कार्बन यहाँ भी रहे। तो अपने पास देखो कितने ऑक्सीजन हो गए? इधर 3 और ये 3, 6 ऑक्सीजन। अच्छा हाँ, यहाँ तो बैलेंस हो गया है। यहाँ भी देखो 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, 3 और ये 3 कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन यहाँ है, वो भी बैलेंस। आयरन को बस बैलेंस करना है, यहाँ 2 मोल्स आ जाएगा। अरे तो पहले कहाँ गड़बड़ कर रहे थे हम लोग? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आ जाओ ये वाले में, जहां पर आयनिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे। तो इसलिए मैं बोला ना, कई बार ना आपको सिली सी चीजें अगर फंसेंगी तो ये आपको परेशान कर देगा। इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम ना पकड़ के चलना है अपने को, ठीक है दोस्तों।
बात हो रही है जिंक की हाइड्रोजन के साथ। जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। कितने मोल है सर हमारे पास, साफ साफ दिख रहा है सर। इस बार ना हाइड्रोजन के पास ना 2 एटम हैं। जब हाइड्रोजन के पास 2 एटम हैं तो अपन समझ गए कि यहां पर किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सर, 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लेफ्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है सर, 2। राइट में भी टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, 2। एक जिंक 2 हाइड्रोजन, चार्ज एलिमेंट सब कुछ क्या हो रहा है, बैलेंस हो गया। यही है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ऐसे Br2 I- से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है हमारा, तो सर Br2I- से अगर रिएक्शन कर रहा है तो इधर अपने को बना रहा है Br- और ये हो गया I2 को देख के मैं समझ गया कि सर यहां पर आप लोग को 2 का मोल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 नेगेटिव चार्ज यहां पर है तो इधर भी 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। वैसे भी Br2 था तो 2Br, 2I, 2 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट राइट सब कुछ बैलेंस। Fe का H+ से रिएक्शन कर रहे हैं, H2 बन रहा है। अगर H2 बन रहा है सर तो आप तत्काल प्रभाव से क्या समझ पाओगे कि भैया अगर H2 बन रहा है, सुनेंगे H2 बन रहा है, ठीक, H2 बन रहा है तो यहाँ Fe+2 ही आएगा, Fe+3 नहीं आएगा। तो हो गया, कहानी तो ऐसे ही समझ में आ गया, बस 2 का मल्टीप्लाई किया, कहानी खत्म। ठीक है, अरे क्या, हाँ चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अब टाइप 4 में आते हैं। टाइप 3 जो था ना, ये टाइप 3 था आप लोग का आयनिक फॉर्म वाला। ये जो था ये आप लोग का टाइप 3 के क्वेश्चन थे। आयंस के फॉर्म में दिया जाए तब आप लोग इसको कैसे डील करोगे। टाइप 4 में आते हैं दोस्तों। टाइप 4 ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप रहने वाला है। इसमें आप लोगों को क्या दिया जाएगा, इसमें आप लोग को वो जो मैंने बैलेंसिंग में जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना उसका यूज करना पड़ेगा। आपसे बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन किया है। भैया बेरियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो आपको याद है। ये हो गया मेरा बेरियम और ये हो गया क्लोराइड। बेरियम पे बेसिकली +2 वैलेंसी आती है, क्लोरीन पे -1 आती है। मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो बेरियम क्लोराइड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनता है सर BaCl2। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप लोग को चीजें बनाने आनी चाहिए, इसलिए वैलेंसी कराया गया था। एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये हो गया एल्यूमिनियम, और सल्फेट पे मैंने बोला था -2 चार्ज होता है। बताओ पिछले क्लास में ये सारी चीजें हुई हैं नहीं हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। एल्यूमिनियम पे बेसिकली +3 चार्ज आता है, उसकी वैलेंसी +3 होती है। सल्फेट का क्या ले लिया, माइनस। एक प्लस वाला हमेशा माइनस से ही अट्रैक्ट होता है ना, ठीक। तो ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और प्रोडक्ट के तौर पे आप लोग को मिल जाएगा Al2SO4 में थ्राइस, ठीक। तो भैया आप ध्यान समझना, आप लोग को बस मैंने क्या दिया है, आप लोग को बस ये दिया है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट भी बनाना है और आपको बैलेंसिंग भी करनी है। पहले क्या होता था, पहले तो हम लोग को प्रोडक्ट तो दिया जाता था ना, प्रोडक्ट दिया जाता था और सोच के बनाते थे। इस बार 2 स्टेप प्रोसेस फिनोमिना लग रही है। 2 स्टेप बस आपको ये नाम दे दिया, रिएक्टेंट में ये है। अब आपका हेडक है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको बैलेंस भी करो। इसलिए मैं बोला कि लेयर पर पढ़ते चलो ना भाई, लेयर पर पढ़ते चलो। तो भैया बेरियम क्लोराइड मैंने लिख दिया, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है सर BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट अपन समझ गए सर Al2SO4 थ्राइस होता है। रटने की कोई जरूरत है क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस होता है, ऐसा बचपन में हम लोग रटते रहते थे, है ना। जरूरत ही नहीं है ना, समझ में आ जाना चाहिए था कि अरे अच्छा इसका फॉर्मूला ये होता है, क्यों होता है, हमको बनाने आता है। अब बनाने आ गया तो रटना की दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना याद रटोगे उतना भूलने का चांस रहता है, रटो ही मत, भूलने का चांस भी खत्म। क्या होगा, तो मैं तो इतना समझता हूं सर कि पहले तो बेरियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इधर बेरियम सल्फेट अपन बनाएंगे सर, BaSO4 बनाएंगे और एल्यूमिनियम क्लोराइड से जुड़ जाएगा। तो हमेशा एल्यूमिनियम जब भी क्लोराइड से जुड़ता है, आपको पता है Al की वैलेंसी +3, क्लोराइड की -1, तो जो प्रोडक्ट हमेशा निकलेगा वो AlCl3 ही निकलेगा। अब आते हैं बैलेंसिंग के ऊपर। भैया आप देखिएगा दोस्तों कि यहां पर हमारे पास कितने सल्फेट है सर, 3 सल्फेट है। तो इधर भी राइट साइड भी 3 सल्फेट, मतलब इधर 3 ठोक दिया। जैसे ही 3 ठोका, बेरियम 3 हो गए, यहां 1 दिख रहा तो यहां भी 3 ठोका गया। जैसे ही ऐसा हुआ, आप देख रहे 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, इधर भी अपने को 1 एल्यूमिनियम दिख रहा है तो इधर 2 लगा दिया। 3 एलिमेंट को बैलेंस करो, 14 अपने आप बैलेंस होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 एलिमेंट है ना, बेरियम है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है और आपका सल्फेट है। 3 मैंने बैलेंस किया, देखता हूं क्लोरीन बैलेंस हुआ क्या। तो भैया 3 दूना 6 क्लोरीन, 3 दूना 6 क्लोरीन। बाकी सबको भी देख लो, 3 बेरियम 3 सल्फेट 6 क्लोरीन 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मजा आया कि नहीं।
आपको खाली रिएक्टेंट दे रखा था। रिएक्टेंट का फॉर्मूला कैसे निकालना ये आपने पिछली क्लासेस में सीख रखा है, 2 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। उसके बाद आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा और प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्रिक्स क्या आएंगे, उनके मोल्स क्या आएंगे, वो अब आप लोग तत्काल प्रभाव से निकाल पा रहे हैं। तो बाकी के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए और फिर अपन मैच करेंगे। वीडियो रोक लो, थोड़ा देर ट्राई कर लो, फिर मैच करते हैं। ठीक है, कर लिए? चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर पहले याद रख लो। कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज आता है। कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है? ऐसा बनता है, Ca1OH2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आप लोगों को बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बच्चे बच्चे को पता रहता है। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया सर CaOH ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। हाँ जी, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनाते समय ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा CaCO3, और आपका वाटर रिलीज हो जाएगा H2O। बैलेंस करके देखो क्या सब कुछ बैलेंस है क्या? एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, 4 ऑक्सीजन थे, इसके 2 और इसके 2, 4 ऑक्सीजन। इधर देखो 3 और 1, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन। सारा कुछ बैलेंस है, सारा कुछ बैलेंस है। ठीक है, चलो, जिंक कार्बोनेट को बोल रहा है हीट कर रहा है। जिंक कार्बोनेट कैसा होता है? तो सर हमको फॉर्मूला बनाने आता है जिंक कार्बोनेट का, मुझे पता है फॉर्मूला अगर नहीं याद आ रहा है, बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है, फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। क्या होता है जिंक कार्बोनेट नहीं पता, तो भैया आप ऐसा कर लो, जिंक की वैलेंसी +2, कार्बोनेट आयन सबको पता है CO3 - 2 होता है, तो ये -2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या मिला मुझे? Zn2CO32। आपको पता है दोनों में 2 है, तो भैया डिवाइड कर दूंगा, तो दिस विल बी ZnCO3। तो फाइनल फॉर्मूला जिंक कार्बोनेट का क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों? ये हो गया हमारा यार ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, तो कभी भी कार्बोनेट आयन हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, और यहाँ से आप लोग को फिर क्या बच जाएगा? कार्बन तो गया बाहर, 3 में से 2 ऑक्सीजन बाहर गया, 1 बचे रह गया, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग का प्रोडक्ट आएगा, और ये पूरी तरह से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तैयार। ठीक, ऐसे ही बोल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। ये भैया मैग्नीशियम ले लिया मैंने, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। आपको पता है, आपको क्या पता है कि भैया मैग्नीशियम कभी भी क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और यहाँ पॉजिटिव पार्ट क्या है? हाइड्रोजन। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा ना, क्योंकि भैया एक पॉजिटिव नेगेटिव वाले से जाके रिएक्शन करेगा ना। वो बोलते हैं ना, जंगल में शेरनी के लिए शेर आता है, दावेदारी पेश करता है, फिर उसको पुराने शेर से लड़ना पड़ता है, उसको अगर हरा देता है तो फिर शेरनी का पूरा परिवार फिर नए शेर का हो जाता है। वही वाला हाल यहाँ रहेगा। पॉजिटिव आया, इस वाले शेर को वो हराएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको भगा देगा, और जो Cl- बचे रहेगा उसके साथ जुड़ेगा। तो हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि MgCl के साथ जुड़ के किस टाइप का प्रोडक्ट देता है। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु होने के कारण +2, Cl पे क्या आया? -1, क्रॉस मल्टीप्लाई भिड़ाया मैंने, क्या मिल गया मेरा? MgCl2। क्या मिलता है? MgCl2। मतलब मैं समझ गया कि यहाँ प्रोडक्ट के तौर पे दोस्तों आप लोग को मिलेगा MgCl2। अब आप इतना समझिए, इधर तो 1 मोल Cl था, वहां 2 मोल Cl आ रहा है, मतलब अपन समझ गए कि यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन है इधर, तो हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, तो ये H2 बैलेंस हो गया। सारी चीजें क्लियर हुई। Mg 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, MgCl2 बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस पुराना वाला शेर क्या हो जाएगा? जंगल छोड़ के बाहर जाएगा। ठीक है, तो खाली आपको रिएक्टेंट बस दे दे, अभिकारक दे दे, तो प्रोडक्ट भी बनाना सीख जा रहे हो, और फिर उसको बैलेंस करना भी सीख जा रहे हो कि किसके कितने मोल्स आएंगे। आसान है, लेयर पर लेयर हम पढ़ाई के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जा रहे हैं। बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर दिख रही है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इधर और क्वेश्चन है। एसिटिलीन बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन। अब ये थोड़ा सा मैंने और लेवल बढ़ा दिया, लेवल हमारा टाइप 5 में आ गए हम लोग। किस में आ गए सर? टाइप 5। यहां पर ना आप लोग को जैसे पहले दिया जाता था ना कि ये इससे रिएक्शन कर रहा है और ये होगा, यहां पर आप लोग देखो, यहां पर आप लोग को एलिमेंट दे देता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये ऐसा करके। यहां स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि ये एसिटिलीन है, वो अपना ऑक्सीजन से बर्न हो रहा है। भैया एसिटिलीन एक हाइड्रोकार्बन है सर। एसिटिलीन क्या है सर? एक हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H2।
ये ऑक्सीजन से बर्निंग कर रहा है, तो क्या बनेगा ये आपको पूरा बताना है। तो भैया ये देखिए इस बार ना स्टेटमेंट दिया है, ये इससे बिड़ेगा, क्या बनेगा, बैलेंस करो, प्रोडक्ट भी लाओ और उसके बाद उसको बैलेंस भी करो। मैं हमेशा नोट करके एक पॉइंट लिखवाता हूं, ठीक है। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन दोस्तों अगर कंबशन रिएक्शन करता है, दहन अभिक्रिया करता है, तो अगर हाइड्रोकार्बन का कंपोजिशन CXHY है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक, तो ये हमेशा ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तभी तो दहन अभिक्रिया कहलाएगी। तो वो कितने मोल ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, तो सर X + Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ा करते हैं, और इससे हमारा X मोल CO2 प्लस ऑफ Y मोल ऑफ Y/2 मोल ऑफ H2O बना करता है, Y/2 मोल ऑफ H2O बना करता है। और ये हर टाइप के हाइड्रोकार्बन के लिए वैलिड रहेगा ना, हर टाइप के हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो। तो इस केमिकल फॉर्मूले को आप लोग दिमाग में एकदम बसा लेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अब इसका हम लोग यहां यूज कैसे करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है एक्स की जगह पे अपन क्या पा रहे हैं 2, वाई की जगह पे 2। तो यहां पर हम लोग को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पहले तो, ठीक है। तो यह ऑक्सीजन के सामने हो गया 2 प्लस Y/4 करना था सर, तो 2/4 कर दिया मैंने, 2/4 कर दिया। जब अच्छे से सॉल्व करूंगा दिस इज C2H2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 और यहां पर 2 रहेगा। 1/2 + 2 मतलब लगभग कितना आ रहा है, अरे 1/2.5 हो गया, और 2 मतलब 2.5 को अपन कितना लिखते हैं सर 5/2 लिखते हैं। तो 5/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, उससे बनना क्या है X मोल CO2, X क्या है सर 2 है, तो 2 मोल ऑफ CO2 बना रहा हूं मैं, प्लस ऑफ Y/2 मोल्स ऑफ H2O। Y कितना था, Y2 था सर, तो Y/2 मतलब 2/2, 2/2 1 हो जाता है। चलो बैलेंस करके देखो सब बैलेंस है कि नहीं है। 2 कार्बन है सर, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है सर, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना हो रहा है सर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 5 ऑक्सीजन टोटल आ रहे हैं अपने पास, 2 दूना 4 और 1 5, बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। आया मजा? पूछ दिया था एसिटिलीन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, प्रोडक्ट आपको दिया नहीं था कि प्रोडक्ट आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर निकलेगा। हम खुद से बनाना सीख रहे हैं, प्रोडक्ट भी बनाना सीख रहे हैं, उसको बैलेंस करना भी सीख रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो रही है। शुरू में तो आप लोग को तो यहाँ तक पूरा दिया रहता है, आप बस स्टाइक्योमेट्री बैलेंस करने में, वो तो अब छोटी बात हो गई ना, अब तो हम उससे परे जा चुके हैं। हम दो चीज को एक साथ सोचने में आप केपेबल हैं, मस्तिष्क का विकास हो रहा है हमारे पढ़ते पढ़ते। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, ये Na है, ये OH- है, Na की वैलेंसी +1, OH- पे -1। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो चलो ना यार, NaOH तो बच्चे को पता है, कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो मैं रखा यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। हाँ जी, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो आप ये बात समझिए कि इस रिएक्शन में OH पे माइनस चार्ज आता है और Na पे प्लस आता है, यहां हाइड्रोजन पे प्लस आता है और सल्फेट पे क्या आता है माइनस। मेरी बात को ध्यान से समझना, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ भी है, अगर रिश्ते बनाने हैं, वंश को आगे बढ़ाना है, तो एक मेल का एक फीमेल से जुड़ा बनता है। अपोजिट नेचर वाले लोग आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। वहां भी वही हाल है, अट्रैक्शन होता है ना अपोजिट में। अरे फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर एक लड़का मस्त गाड़ी लेके उड़ रहा है, ठीक है, बाइक में नया बाइक निकाला है, और वहाँ पर अगर एक, मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का अगर लिफ्ट मांग देना लड़के से, हालांकि लड़कों का दिल बहुत बड़ा रहता है, फिर भी अगर नया गाड़ी लेके मैं उड़ रहा हूँ तो फिर मैं नहीं दूंगा लिफ्ट। और बाई चांस थोड़ा दूर जाके अगर किसी लड़की ने लिफ्ट मांग दिया लड़के से, लड़कों का दिल इतना बड़ा होता है कि 100 में से 99% चांसेस है कि लड़का रुकेगा ही रुकेगा। और वहीं डिस्क ब्रेक की टेस्टिंग होगी कि पीछे वाला मत दे दे, ये अपना वाला चांस है। समाज की ये बहुत बड़ी विडंबना है, लड़का लड़की से लिफ्ट मांगता है तो उसको तो बहुत अजीब निगाहों से भी देखा जाता है और लिफ्ट भी नहीं मिलता है। थोड़ा बड़ा बनिए, दिल वाला बनिए। लड़कों का दिल बड़ा होता है, साइंटिफिकली भी देखा जाए तो मतलब हार्ट का जो साइज भी है वो मेल में ज़्यादा रहता है, फीमेल में कम रहता है। और ऐसे भी देखा जाए तो लड़कों का दिल इतना बड़ा रहता है कि सबको मौका देते हैं, सब आ जाओ भाई। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, कहाँ था भाई मैं।
इस बार पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले से रिएक्शन करेगा, मतलब Na प्लस सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा। सल्फेट पे क्या चार्ज आता है? -2। क्यों -2 आता है? ये मैंने पिछले क्लास में सिखाया बैलेंसिंग में आप लोग को कि किस पे क्या चार्ज लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। तो मेरे भैया अब यहाँ पर Na पे आया +1, सल्फेट पे आया -2, इनकी क्रॉसिंग कराओगे आपस में तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2SO41, है ना जी। सोडियम के हो जाएंगे 2 और सल्फेट के हो जाएंगे 1। मतलब कि आप समझ गए कि राइट साइड जो मिलेगा आप लोग को Na2SO4 मिलेगा, राइट साइड आप लोग को Na2SO4 मिलेगा। अब क्या बचा है? अब यहाँ पर बचे हैं 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास, ध्यान समझना, जैसे ही आपने Na2SO4 लिखा ना, इधर कितने सोडियम हो गए? 2 और इधर कितने थे? 1। मतलब आप स्टाइकियोमेट्री में यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे सोडियम को बैलेंस करने में। जैसे ही सोडियम बैलेंस करने गए तो देखो तो 2 सोडियम इधर 2 सोडियम इधर, बैलेंस। एक सल्फेट बैलेंस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से, 4 हाइड्रोजन है अपने पास और ऑक्सीजन 2 है। तो भैया 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को अपन 2 टाइम्स H2O करके लिख सकते थे ना। बन गया ना पूरा कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब मुझे पूरा भरोसा सब लोग बिल्कुल यही वाला बनाए होंगे। सोच पा रहे हैं? हमको बस रिएक्टेंट दे रहे हैं, हम उससे प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और साथ में उस प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड स्टाइकियोमेट्री के साथ बैलेंस भी कर पा रहे हैं। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट। भैया क्या होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला? याद आ रहा है? अभी तो किए थे। एल्यूमिनियम का +3 लेने का, सल्फेट का -2 लेने का, दोनों का क्रॉस भिड़ाने का तो मिलता है आप लोग को Al2SO4 थ्राइस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चे को पता होता है NaOH होता है। तो मैं आता हूं सीधे कहानी पे। यहां हम लोग का हो रहा है Al2SO4 थ्राइस, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ। फिर से वही बात है, एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा? प्लस, सल्फेट पे माइनस, सोडियम पे प्लस, हाइड्रोक्सिल पे माइनस। तो मेरे प्यारे साथी अब यहां से आप एक बात तो समझ पा रहे हो कि प्लस वाला इसके माइनस से और इसका प्लस वाला इसके माइनस से जाके भिड़ेगा, है ना। अरे वही तो हाल होता है। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन इस बार OH माइनस से करना है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन इस बार OH माइनस से करना है। तो कोनो दिक्कत ना है, एल्यूमिनियम की बेसिक वैलेंसी +3 पे रहती है और हाइड्रोक्सिल आयन पे -1 चार्ज आया है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा AlOH थ्राइस। बात समझ में आ रहा है। और सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो वो तो मैंने दिखा दिया था कि ये प्रोडक्ट बनता है। तो आप इतना समझ गए कि इधर जो प्रोडक्ट आ रहा होगा ना सर, इधर प्रोडक्ट में तो पहले Na2SO4 आ रहा होगा सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करके AlOH थ्राइस बना रहा होगा। अब हम लोग को इनके मोल्स बैलेंस करने हैं। तो मोल्स बैलेंस करने में देखो कितने सल्फेट थे? 3। इधर कितने हैं? 1। तो भैया इधर भी 3 सल्फेट कर दोगे, 3 का गुणा कराते। जैसे 3 का गुणा कराए भैया 6 नाइट्रोजन, सोडियम कितने हो गए? 6। और इधर कितने दिख रहे? 1। तो भैया यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कितने का? 6 का। अब आप एल्यूमिनियम बैलेंस करने आओ। कितने एल्यूमिनियम इधर है? 2। इधर कितने? 1। तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करा दो। ये भी 2, इधर भी 2 हो गए। अब आप लोग चेक करो हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है। कितने हाइड्रोजन सर? लेफ्ट में 6, राइट में देखो 3 दूना 6। नाइट्रोजन बैलेंस 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बैलेंस 6 सोडियम 6 सोडियम वो भी बैलेंस, 3 सल्फर और एथिडार भी 3 सल्फर वो भी बैलेंस। ऑक्सीजन देखो चढ़ती है 12 और 12 और ये 6, 18 ऑक्सीजन थे अपने पास। इधर देखिए 3 दूना 6 ऑक्सीजन मिल गए। बाकी देखो 4 और ये 3 मल्टीप्लाई करके 12 हो गए, 12 6 18 ऑक्सीजन। सब कुछ परफेक्टली बैलेंस है। आपको खाली रिएक्टेंट दिया था, उससे आप लोगों ने खुद से प्रोडक्ट जनरेट करना सीख गया और प्रोडक्ट जनरेट करके आपने उसकी बैलेंसिंग भी कर दी कि कितने क्या मोल्स क्या क्या आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में हमने हर प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हो सकते हैं 5 अलग अलग टाइप का मैंने आप लोग को चीज़ें कंप्लीट कराया। और मुझे लगता है कि इस एक क्लास से आप लोग अब किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में कैपेबल हो। ठीक है, चलिए बाकी रेडॉक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज रहे तो फिर तो कुछ भी बन जाता है, हर केमिकल आपका दोस्त बन जाता है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया ना। हमको तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया जाता था, इस बार तो प्रोडक्ट दिया भी ना रहे तो हम प्रोडक्ट भी खुद से बनाना सीख गए हैं। और फिर तो एक बार प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दिखता है तो बैलेंस कराना तो बच्चे का खेल है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।